Good morning, student. This is lesson 7 of SST, Being Good. And you know that we already started this chapter and we discussed two of this paragraph topics of this lesson, old people and sick people. Now today we are going to discuss this topic, the poor and needy people. The poor and needy people. गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So let's begin this. A large section of the population of India is very poor. Yeah, such people are not able to earn enough to eat 2 meals a day. Yeah, it is very true, students, that a large section, हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लोगों का हिस्सा जो है बहुत गरीब है. And for them it is very very difficult to earn 2 meals of a day. ऐसे लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए दिन में 2 टाइम का जो भोजन खाना मीन्स ले पाना, इकट्ठा कर पाना, रख पाना या पैसे कमा पाना कि 2 टाइम का भोजन हमें मिल जाए बहुत डिफ़िकल्ट है. तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे देश में लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो गरीब है और ऐसे लोग 2 टाइम का खाना भी नहीं पा पाते हैं. They do not have proper clothes. Yes, they are poor. It is very difficult to earn 2 meals a day. So for them it is also very very difficult to have a proper clothes. They wear torn clothes. आपने जितने भी गरीब लोगों को देखा होगा उनके पास क्या देखा उन्हें, उनके कपड़े फटे पुराने रहते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए क्या वी कैन नॉट सपोज कि उनके पास खाने के लिए 2 टाइम का खाना हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है. सच पीपल कैन नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. द चिल्ड्रन ऑल्सो रिमेन हाफ फेड. यस, तो ऐसे लोग जिनके पास खाने को खाना ना हो, पहनने को कपड़े ना हो, क्या हम सपोज कर सकते हैं कि क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे? नो, कभी नहीं भेज पाते हैं. और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, हाफ फेड ही रह पाते हैं. You should help the poor and needy people as much as you can. Yeah, it is a suggestion for us, those who are able to do something for the people, those who are poor, that as much as you can, जितना संभव हो, जितना आप कर सके, तो ऐसे पुअर और नीडी पीपल के लिए हमें करना चाहिए. यू कैन गिव देम फूड टू ईट. या एटलीस्ट हम जो खाना वेस्ट करते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अपने खाने को ले लेते हैं और वेस्ट कर देते हैं. बहुत लोग शौकीन होटल्स में जाते हैं, आपने देखेंगे होटल्स में बहुत सारे खाने को वेस्ट किया रहता है. बट अभी क्या है, अभी बहुत सारी NGO जो काम करती है ऐसे लोगों के लिए, उन्होंने बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स को ऐसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स के बगल में इस्टेब्लिश कराया है, ताकि जो वेस्टेड फूड होते हैं, जो हम खा के छोड़ देते हैं, उन फूड्स को पैक करके वो उस रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं. बाकी फिर बाद में वो जो NGOs के वर्कर्स होते हैं वो आते हैं और ऐसे खाने को उन गरीब लोगों को दे देते हैं जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं रहता. सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड, कह सकते अच्छा काम किया जा रहा है कि जो खाना वेस्ट होता है उन्हें हम ज़रूरतमंद को खिला देते हैं. हमें ऐसा अपने घरों में करना चाहिए कि जो हमें जितना खाना हो सिर्फ उतना ही फूड्स को अपने प्लेट्स में लेना चाहिए. और बाकी को अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है या कोई खाने वाला नहीं है, तो हमें कभी ऐसी नीडी को जो आसपास कभी दिखता हो उन्हें दे देना चाहिए. You can give them food too. You can give them your old clothes. Yeah, आपके जो फटे पुराने जो ऐसे कपड़े जो आपने रिजेक्ट कर दिए हो कि अब ये फेड हो गया है, जिसका कलर डल हो गया है, मुझे छोटे हो रहे हैं, तो ऐसे कपड़ों को भी आप उन नीडी जो पीपल हैं उनको दे सकते हैं. You can ever donate your old books to them. Yeah, अभी थोड़ा सा ये है कि आप जो जिस क्लास को आपने पास आउट कर लिया है और आपकी बुक्स कॉपीज़ हैं, जैसे बहुत सारे नीडी चिल्ड्रन होते हैं जिनके पास इतना पैसा तो नहीं होता बट दे वांट टू बी एजुकेट देमसेल्फ. सो ऐसे बच्चों को आप अपनी ओल्ड बुक्स भी डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं. मोरओवर, नेवर मेक फन ऑफ देम. Do not talk to them rudely or pass comments at them. Yeah, we should not make fun of them. If they are poor and needy, तो इसका मतलब ये नहीं है कि they are meant for fun.
कि वो उनका मजाक उड़ाने के लिए वो बने हैं, हम उनका मजाक ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें जहाँ तक हो सके उनसे कभी रूडली बात नहीं कर, कभी उनसे गुस्से से बात नहीं करना चाहिए, कभी उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी हमें उन पे कमेंट को पास करना चाहिए कि ही इज़ नीडी एंड ही इज़ पुअर, ही कैन नॉट बाई न्यू बुक्स। तो ऐसा कोई कमेंट हमें उनके ऊपर पास नहीं करना चाहिए। डू नॉट मेक देम फील इन्फीरियर, या कभी भी अपनी बातों से उन्हें इन्फीरियर फील मत करें कि दे आर पुअर, कि वो पुअर है, दे कैन नॉट बाई बुक्स। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड यू शुड हेल्प देम। यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम द लाइफ ऑफ सेंट मदर टेरेसा। या आपने मदर टेरेसा यहाँ देखिए, शी इज़, यहाँ पिक्चर दिख रही है, शी इज़ मदर टेरेसा। एंड यू नो दैट स्टूडेंट्स की इन्होंने अपना पूरा जीवन ही गरीब लोगों की सहायता में दे दिया है। बहुत बड़ी बात है कि हम हमेशा लड़ते रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, उसके पास ये। सोचिए कि कोई ऐसा भी कोई होता है क्या कि जो अपने पूरे जीवन को गरीब, बीमार, असहाय लोगों की सेवा में लगा दे। तो शी इज मदर टेरेसा, उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे गरीब, पुअर और अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दिया। Now see, here is something given for her life, so we are going to discuss this. See, Mother Teresa was born on 26 August 1910. Yeah, on the date of 26 August she was born in Yugoslavia. Yeah, she became a nun and come to India. She is not Indian. Yeah, Mother Teresa was not an Indian. She was a she born in Yugoslavia, and after becoming a nurse, she came to India. नन बनने के बाद वो इंडिया में आई। शी फेल्ट एन इनर कॉलिंग एंड डेडिकेटेड हर लाइफ टू हेल्प द सिक। उन्होंने अपने अंदर से एक आवाज़ सुनी कि और उन्होंने अपना जीवन गरीब लोगों के और सिख लोगों के लिए डेडिकेट कर दिया। हंगरी एंड होमलेस पीपल, गरीब से जो भूखे हैं, जिनके पास घर नहीं, सबकी सेवा में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। शी मेड कोलकाता हर सेंटर फॉर सर्विस। उन्होंने कोलकाता को अपना सेंटर बनाया, केंद्र बनाया, जहाँ से वो रह के अपनी सर्विस देती थी। शी डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, मेडिसिन एंड गिव मदरली लव टू द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। जो गरीब बच्चे स्लम्स में रहते थे, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनको उन्होंने मदरली माँ की तरह से प्यार किया। उन्होंने भूखों को खाना दिया और बीमार लोगों को दवाएं दी। तो ऐसा करके उन्होंने अपनी सर्विस इन अनाथ बेसहारा लोगों के लिए दी। शी ओपन मैनी डिस्पेंसरीज फॉर सच पीपल, और इन्होंने ऐसे बीमार और गरीब लोगों के लिए बहुत सारी डिस्पेंसरीज ओपन कराई। ऑल दो हर लाइफ शी सर्व द पुअर पीपल, और अपने पूरे जीवन तक उन्होंने गरीब लोगों की सेवा की। शी वॉज given award like the Padma Shri, the Bharat Ratna and the Nobel Peace Prize। और इनकी इस कामों के लिए उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला, भारत रत्न अवार्ड मिला और नोबल पीस प्राइज मिला। ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़े अवार्ड्स हैं। अनफॉर्चुनेटली द ग्रेट लेडी डाइड ऑन 5 September 1997 एट कोलकाता। और दुर्भाग्य से द डेट ऑफ 5 September 1997 शी डाइड एट कोलकाता। ओके, सो दिस इज द टूडेज टॉपिक, द पुअर एंड द नीडी पीपल। And just prepare yourself for the examination from the August 10th. Maybe your examination will start, so you will get the updates about the examination. But if you are at home and studying regularly, just एग्ज़ाम की भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके, एंड टेक केयर, बी सेफ।